अभी जी, अभी एक रिसेंटली एक घटना घटी थी हापुड़ में, जिसमें एक महिला अधिवक्ता के ऊपर एक एफआईआर लिखी गई थी हापुड़ पुलिस पुलिस स्टेशन में। तो उस घटना के बाद हापुड़ में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन से जब वो वापस कोर्ट में आ रहे थे, उसी दौरान उन पर लाठीचार्ज की गई और उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया। इस बात को लेकर पूरे यूपी में और यूपी के बाहर कुछ अदर स्टेट में भी के बारों ने समर्थन देते हुए पिछले 18-20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन में जो एक हमारा बहुत ही पुराना विषय था, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको एक नई हवा मिल गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद से इन घटनाओं में कमी आएगी जो अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हैं? साथ में इसी घटना के पैरेलल में ही अगले दिन एक अधिवक्ता को गाजियाबाद में कोर्ट के अंदर गोली मार दी गई। ऐसी छिटपुट घटनाएं अधिकतर होती रहती हैं। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन कितना कारगर साबित होगा जब ये सरकार के द्वारा अगर बना के लागू कर दिया जाता है? देखिए, हम लोग जानते हैं, जब लॉ में हम लोग पढ़ते थे तो कहते थे कि उसका कुछ कारण होता है। जब कोई कारण होता है तो लॉ बनाई जाती है या कुछ डिमांड होता है। समाज में कुछ चीजें, कुरीतियां या कुछ चीजें ऐसे डेवलप हो रही होती हैं जिससे हमें जरूरत पड़ती है कि हमें उस पर लॉ बनाई जाए या लॉ की डिमांड हम लोग करते हैं। जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है तो आप पिछले कई सालों में देखिए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं अधिवक्ताओं के अगेंस्ट में जो सामान्य अधिवक्ताओं के सम्मान के खिलाफ है, उनके जान के खिलाफ है, उनकी संपत्तियों के खिलाफ है। अगर इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये डिमांड होना स्वाभाविक सी बात है। छोड़ दीजिए कि मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं एक आम जनता की तरह बात कर रहा हूं, एक आम जो जनमानस की तरह अगर बात करूं तो मैं ये पाता हूं कि अधिवक्ताओं पर जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात है, वो एक आम जनमानस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? कोर्ट में जो अधिवक्ता है वो किसके लिए जाता है, किस व्यक्ति के लिए जाता है? वो अपने क्लाइंट के लिए जाता है। क्लाइंट कौन है? आम जनता का पार्ट है। अगर उसके अधिकारों के लिए कोर्ट में लड़ने जा रहा है और उसके अधिकारों की वजह से आप और हमारे या तीसरे पर्सन से वैमनस्य पैदा हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो जनमानस को सोचना चाहिए कि उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही सिक्योर नहीं है, वही प्रोटेक्शन, कोई उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, तो उसके अधिकारों को इस कोर्ट में ले जाने के लिए कौन व्यक्ति जाएगा? दूसरा एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए कि जो स्टेट सबसे ज्यादा, अगर हम देखेंगे चाहे कहीं भी हो अपने इंडियन लीगल सिस्टम में, सबसे ज्यादा केस स्टेट के अगेंस्ट होता है, स्टेट मशीनरी के अगेंस्ट होता है। और हम लोगों ने पुलिस एट्रोसिटी के बारे में तो बहुत पढ़ लिखा है, बहुत पेपर्स छपे हुए हैं, रोज 2-4 न्यूज हमारे पेपर में दिखते हैं। तो हम ये क्या पाते हैं कि कोई ना कोई पुलिस वाले ने या कोई स्टेट मशीनरी ने किसी सिटीजन के अगेंस्ट में सिटीजन को हरास किया हुआ है। अगर वो सिटीजन एक एडवोकेट के माध्यम से अपनी बातें कोर्ट में रख रहा है और वही एडवोकेट जो रख रहा है उससे उस पुलिस वाले के बीच में वैमनस्य पैदा हो जा रहा है, तो वकील का व्यक्तिगत ये मांग नहीं है। आप ऐसे समझिए, ये वकील का व्यक्तिगत हित तब उस समय तो डायरेक्ट तो लग रहा है कि आज हाँ ये तो वकील मांग रहा है, वकील डिमांड कर रहा है, लेकिन ये है किस बात के लिए? जनता के जनता के हितों की संरक्षण सुरक्षित करने का तरीका है। अगर वकील प्रोटेक्शन में रहेगा तो आम जनता को जो न्याय मिलना चाहिए वो थोड़ा सुचारू रूप से मिल जाएगा। दूसरी बात देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में 2 चीजें विशेषकर वकील का डिमांड है। वो ये कह रहा है, वकील का डिमांड मांग ये है कि उसको जो प्रोसिक्यूशन है, आप जैसे ट्रायल होता है, हम लोग उसे प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, और जो उसके अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है और उसका प्रोसिक्यूशन है, इसमें 2 रियायत चाहता है वो। अब उसमें वो एक प्रपोजल आया हुआ है, ऊंचे स्तर पे एक प्रपोजल बने, कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में ये इस बात का प्रपोजल आया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति एफआईआर वकील के अगेंस्ट लिखाई जाती है तो मिनिमम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, उससे बिलो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। पहली बात ये, उसको डायरेक्ट आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं।
उसके पहले एफआईआर लिखने के पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर ऑर्डर पास करेगा। मतलब प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, उसके बाद ही एफआईआर लिखी जा सकती है। तो मैंने आपको दो चीज बताई। पहली बात तो कि एफआईआर लिखने से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना जरूरी है। दूसरा बात है कि अगर उस किसी भी इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम नहीं करेगा। तीसरी बात आप देखिए, अगर किसी एडवोकेट के अगेंस्ट में कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन केस फाइल करता है, फर्जी एफआईआर लिखवा दिया, उसमें कंपनसेशन का भी प्रावधान किया गया है और है भी कंपनसेशन। उसमें कहा जा रहा है, इस बात का प्रोपोजल में है कि मिनिमम 1 लाख से कम का प्रोपोजल ना हो। वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंपनसेशन जो दिया जाए मिनिमम 1 लाख रुपए से। तो इस तरह से आप एक फ्रेमवर्क, एक प्रोपोजल हम जो एडवोकेट्स डिमांड कर रहा है, आप एक थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से आप देखिए। हम लोग को कहा जाता है, अधिवक्ताओं को कहा जाता है कि यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जज भी है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर जजों के लिए बन सकता है, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 तो पहले से बनाया जा चुका है, पहले से लागू चला रहा है। आपने एक्ट बना रखा है, सब यही सरकार बना रखी है, तो एडवोकेट के लिए क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? अगर दोनों एक कोर्ट में दोनों ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, तो वकील के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? वकील के जान माल के खतरे नहीं है? इतनी घटनाएं हुई हैं। रिसेंटली आपने अभी एग्जांपल दिया गाजियाबाद के किसी वकील को, कितना दर्दनाक वो घटना है। उसके चैम्बर में बैठे हुए गोली मार दी गई, खाना खा रहा था वो एडवोकेट उस समय। और ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं पिछले सालों में हुई हैं जो कि वकीलों के अधिकारों को एकदम सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। और सरकार को इस पर बहुत गहन चिंतन करना चाहिए। अगर सरकार इस पर गहन चिंतन नहीं करती है तो उन गरीब लोगों का, उन बेसहारा लोगों का, जिनके लिए जस्टिस वकील लेके जाता है, उसके पूरे के पूरे टेंशन को वकील, भाई एक पैसा ही तो मिलता है, पैसे के अलावा क्या होता है? एक प्रोफेशनल फीस मिलती है, प्रोफेशनल फीस पे अपना जान मान इज्जत प्रतिष्ठा सब लगा के वो जस्टिस के लिए जा रहा है, एक आम जनता के लिए, और उसके साथ ही अन्याय हो रहा है। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए। सरकार को तो इस पे कदम तुरंत उठाना चाहिए। इसको डिले करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और स्ट्राइक, जाहिर सी बात है कि कुछ कानून के दायरे में रह के स्ट्राइक हो सकता, कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, स्ट्राइक की कंडीशन में हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो स्ट्राइक भी हो रही है, कहीं ना कहीं इस बात को लोग, कुछ जो वकील समुदाय है, एसोसिएशन है, थोड़ा वाजिब ठहरा रहा है। विवेक जी, आज आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।